फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूं कि मोदी साहब ने पवनदीप राजन को क्या कहा है। ओके, ये स्टोरी एक्चुअली मैं मतलब कल ही करना चाहती थी, लेकिन आई हैड सच अ लॉन्ग डे। इतना काम था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मैं सिर्फ भाग रही थी। ऐसा लगता था कि मुंबई के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैं सिर्फ ट्रैवल कर रही हूँ और काम कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं, स्टोरी लेट है लेकिन आपके सामने डेफिनेटली है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पवनदीप के बारे में वो हाल ही में महामहिम हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी मिले, उनके सामने परफॉर्म भी किया और मेरे फेवरेट लीडर मोदी जी से भी मिले और मैं बड़ी बल्ले बल्ले कर रही थी पूरे। मतलब आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे पर्सनली मुझे मतलब मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। मेरा कल का दिन एक्चुअली बहुत इवेंटफुल गया है एंड डेफिनेटली कुछ एक काम है जो शुरू होने वाले हैं, वो बहुत जल्द आपके सामने आ भी जाएंगे, विच इज मोर रिलेटेड टू सम अदर काइंड ऑफ वर्क बट इन जर्नलिज्म ओनली। सो वो भी आपके सामने आ ही जाएगा। और जब मैं बात करती हूँ मोदी जी एंड पवन की, तो फ्रेंड्स एक बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की बात करती हूँ मैं। ओके, पवनदीप जब भजन अपना प्रस्तुत कर रहे थे तब मोदी जी की आपने फिंगर्स देखी होंगी, वो ताल के साथ चल रही थी। मोदी जी को संगीत का ज्ञान है, वरना वो लता मंगेशकर जी को इतना स्नेह सम्मान मतलब हर कोई देता है, लेकिन एक अलग सा कनेक्शन वो समझ में आता था। कई बार उन्हें जब भी वो बाहर गए हैं तो कई बार उन्होंने वो ड्रम्स भी बजाए हैं अपने हाथों से और रिदम की भी समझ है। ये मुझे पढ़ने में आया है। डेफिनेटली मेरा जब उनसे पहली बार इंटरव्यू कर रही थी मैं, तब मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड रहे हैं। सो कमिंग बैक टू पवनदीप, ये देखकर समझ में आ रहा था कि वो पवनदीप की आवाज में इमोशंस तो आते ही हैं, तो वो इमोशंस को भी कैप्चर कर रहे थे। बहुत सारी बातें हैं जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाती हैं। और मैं सच बोलूं तो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो आध्यात्मिक तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं उनके सामने खड़ी होकर उनसे सवाल पूछ रही थी। एनीवेज, वो जो वाइब्स होती है, वो जो एक नॉन आई मीन एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वो सब चीजें समझ में आती हैं। सो ये मुझे समझ में आ रहा था कि मोदी जी इज रियली इनटू दैट मूड ऑफ दैट म्यूजिक एंड वो महसूस कर रहे हैं पवनदीप की आवाज को। कभी मिले तो कंफर्म कर लूंगी बड़ी इच्छा है एक बार एक प्रॉपर इंटरव्यू करने की। लेट्स सी, जब वो होगा तो वो भी हो जाएगा। अब बात करती हूँ पवनदीप की। पवनदीप जब स्टेज के नीचे थे तो वो जिस तरीके से मिल रहे थे, आई मीन वेरी सटल, वेरी बैलेंस्ड। मुझे लगता है उनके दिल की धड़कन बढ़ गई होंगी क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत आपके सामने खड़ी है, हमारे पूरे देश के इतने करोड़ों भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए एक शख्स आपके सामने खड़ा है। हमारे देश की प्रथम नागरिकता प्राप्त व्यक्ति यानी कि मुर्मू जी वहां खड़ी हैं, तो दिल में धक धक तो होगी ही। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, दो इतने बड़े लोग सामने हो तो क्या हालत हो रही होगी पवनदीप की। बट ऐसे में भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो बहुत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। समझ में आ रहा था कि मोदी जी सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई मीन पवनदीप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, टटोल रहे हैं कि ये व्यक्ति कितना गुणी है, राइट। पवनदीप से उन्होंने कहा, अरे पवनदीप बहुत अच्छा गाया, और ये भी कहा कि तुम्हें सुनता रहता हूं। क्या बात है, मतलब देखिए तो कौन सुन रहे हैं, वो भी मोदी जी। थोड़े दिन पहले नितिन जी ने भी कहा था, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मैं भी वो पवनदीप को बहुत सुनता हूँ जब भी मौका मिल जाता है। मतलब कहाँ वो सड़क परिवहन मंत्री, उसके बाद अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सुनता रहता हूँ। क्या भाव मिला है भाई को एंड देन पवनदीप ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड उत्तराखंड से जो आए हुए उनके बैंड मेंबर्स थे, उसमें से मुझे पारस तो समझ में आया। डेफिनेटली कुछ और नाम भी मेरे सामने आएंगे तो मैं आपसे वो शेयर कर लूंगी, लेकिन मैं समझने की और जस्ट एक ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। और अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सही जाता है, जो मैं चाहती हूँ कि जाए, पवनदीप की ये पहली मुलाकात नहीं होगी प्रधानमंत्री साहब के साथ।
मुझे लगता है कि अभी और भी जिसे बोलते हैं और भी इतिहास लिखा जाना बाकी है पवनदीप और मोदी साहब के साथ। मोदी साहब के चैनल पर पवनदीप की आवाज गूंज रही है और ये बात मोदी साहब कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आपको बता, लिख कर ले लीजिए, वो इतने इतने शार्प माइंडेड है हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं। एक बार अगर किसी व्यक्ति से मिल लेते हैं, सालों से भूलते नहीं है। हम तो चाहते भी नहीं कि आप पवनदीप को भूलें। हम तो चाहते हैं कि आप उनको याद रखें और हर छोटे बड़े सरकारी गैर सरकारी प्रोग्राम में, मतलब यू नो व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू सी। हम चाहते हैं मोदी जी कि आपका आशीर्वाद हमेशा पवनदीप के सिर पर रहे, क्योंकि अभी तो आपने उसकी कला का एक रूप देखा है। अभी तो मतलब एक नागरिक होने के तौर पर, एक जर्नलिस्ट होने के तौर पर कह रही हूँ, अभी तो बहुत सारे रंग हैं जो पवनदीप ने और आपके सामने दिखाने हैं, तो उसको प्लीज मौका दीजिएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे आई हैड यार। पवन, तुमने ना दिन की शुरुआत बहुत सुंदर कर दी मेरी। तो तुम खूब खुश रहो। अगली बार मिले तो पार्टी देना, अच्छी बड़ी वाली। तो मैं उठा कर लेके जाऊंगी और किसी बड़े से होटल में बोलूंगी चलो पार्टी दो मुझको। तो चलिए फ्रेंड्स, पवनदीप के बारे में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि तुम्हें सुनता रहता हूं, तो बहुत 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 बड़ी बात है। पवन, अभी और कई सारे शोज में तुम्हें गाना है, फिल्मों में तुम्हें सुनना है। अच्छा, कुछ एक और इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, अगली स्टोरी वो भी सुनाती हूँ मैं आपको। अभी बहुत सारी जगह तुम्हें चमकना और महकना बाकी है। अपने आप को बहुत पॉलिश करके रखना और अपने आप की एनर्जी को सेव करते हुए रखना। खैर मैं क्या बताऊं, ये चीज तो तुम हमेशा करते रहते हो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात हुई। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री साहब का ये कहना कि तो मैं सुनता रहता हूं, कैसा लगा आपको? जय हिंद।